सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी केवल एक उपहार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर जो स्वतंत्रता दिलाई उसे बनाए रखना और अपने आने वाली पीढ़ी को और मजबूत बनाना हमारा ही कर्तव्य है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि धर्म न हिंदू का है न मुसलमान का, धर्म तो बस इंसानियत का है। ये भूख से बिलखते बच्चों से पूछो सच क्या है झूठ क्या है, किसी मंदिर या मस्जिद से नहीं। बेगुनाह बच्चों की मौत पर किसी माँ से पूछो, देश का सपूत बनना है तो कर्तव्य को जानो, अधिकार की बात ना करो, देश के लिए जीवन न्यौछावर करो। जय हिंद, जय भारत। इस विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज 15 अगस्त है, एक ऐसा दिन जब हम सब भारतवासी अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। यह दिन हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं इस शुभ अवसर पे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य को इस मंच पर आने और अपने विचार को हमें अवगत कराने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जय भारती, वंदे भारती। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले भारत माँ के चरणों में कोट कोट नमन, जिनके आंचल में हम सबका जन्म हुआ और उन्हें माँ तुल्य मानकर भारत माता कहकर हम बुलाते हैं, उनकी वंदना करते हैं और अभी कुछ समय पहले उनका पूजन भी किए। धन्य है हम सभी कि ऐसे भारत माँ के हम संतान हैं। ऐसे भारत शब्द का अर्थ होता है प्रकाश में लीन। भारत भा माने होता है प्रकाश, भा यानी प्रकाश और रत माने लीन होना। तो भारत शब्द का अर्थ देखा जाए तो प्रकाश में लीन। यहाँ के लोगों का जो संस्कार है, यहाँ के रीति रिवाज है, वो हमारे पूरे विश्व में एक स्थान रखता है, इसलिए हम विश्व गुरु कहे जाते हैं। तो धन्य है हम सभी और कई जन्मों का पुण्य अच्छा किए होंगे तो हमारा जन्म भारत देश में हुआ है। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली माने कि हमारा जन्म, हम सबका जन्म मानव में तो हुआ ही, साथ ही साथ भारत देश में हुआ जो विश्व गुरु कहा जाता है। सालों भर जितना भी विधि विधान शादी ब्याह होता है सब संस्कृत में होता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, संस्कृत को भुला देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति संस्कृत से है, इसलिए संस्कृत को प्रथम स्थान जीवन में देना चाहिए। अंग्रेजी में पूजा कर नहीं सकते हैं, इसलिए हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का प्रयोग करें, संस्कृत का सम्मान करें, संस्कृत जाने। और यहाँ के बच्चे अधिकांश छोटे बच्चे एक दो श्लोक तो जरूर ही याद होगा, क्योंकि प्रतिदिन बोलना पड़ता है। इससे भाषा शुद्ध होती है और कभी भी जो है गलत आते हैं वो नहीं आएगी, इससे दूर भागती है। इस अवसर पे यही कहेंगे कि स्वतंत्रता सबके लिए जरूरी है। कोई भी हो, आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना जरूरी है। स्वतंत्र छोड़ दिया जाए बड़ा मजा आता है, लेकिन अब है कि इसमें सीमा है। बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन गाली गलौज करने की तो स्वतंत्रता नहीं है, बेवजह बोलने की तो स्वतंत्रता नहीं है। तो हर चीज में पढ़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा है कि गलत किताब पढ़ने लगे। देखने की स्वतंत्रता है, अच्छी चीजें देखने के लिए है। इसलिए जो भी है, खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सब में स्वतंत्रता है। अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरे को बुरा न लगे ये भी उसमें जो है नियम है कि आप बोलिए लेकिन दूसरे को बुरा न लगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि हम फल केवल आलू की सब्जी खाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो स्वतंत्रता ठीक नहीं है। 2-4 झापड़ लगे या 2 दिन 2 बेरा छोड़ दीजिए, तो कहा जाता है ना कि बकरी को भूख लगे लकड़ी चबाई, आदमी के भूख लगे अपने से खाई। 2 बेरा छोड़ दीजिए, फटाक से खाने लगेगा, भूख लगेगी तो कितना बर्दाश्त करेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं बाबू खा लो, दुलारते जाते हैं, बाबू खा लो, बस बाबू और भी है नहीं खाएंगे, जा बनाओ ठीक है सब्जी, क्या बोलते हैं, छोला समोसा, बात बिगड़ जाती है। वैसा नहीं, हर मन की बात को मत रखिए, जितना कहता है उतनी बात को मत मानिए, नहीं तो बाद के लिए दिक्कत हो जाएगी।
प्यार उतना ही कीजिए जितना अच्छा हो, प्यार उतना मत बढ़ा दीजिए कि बाद के लिए घातक हो जाए। इसलिए हम लोग भी दुलारते हैं, उतना ही दुलारते हैं। जब दुलार का सीमा खत्म हो जाता है तो बस 2-4 झापड़ लगना ही है, उससे काम बन जाती है। बात राय से बने तो ठीक है, जैसे भी बात बन जाए विद्यार्थी अच्छा करे, बात माने, ये जरूरी है। हम ये प्रण करना चाहिए, हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम सभी स्वतंत्र है, जिसके बदौलत उनका सम्मान करें। उन्होंने बहुत मेहनत किया, जी जान लगा दिया, सब कुछ अपना स्वार्थ त्याग दिया। हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिना स्वार्थ का कोई नहीं बोलता ना, बहुत कम लोग है बिना स्वार्थ का। अगर आपका कोई दोस्त हो, स्वार्थ है तो आपसे बात कर रहा है, बेस्वार्थ बात करे तब समझिए कि वो अपना है। इसलिए कोई भी रिश्ता है उसमें स्वार्थ जरूरी है। माँ भी बेटे को या पिता भी, उसमें भी स्वार्थ होता है, निश्चित कुछ स्वार्थ होता है कि बड़ा होगा तो, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। हम लोग मान कर चलते हैं कि हम अपना कर्तव्य करें, वो करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी। इसलिए स्वार्थ की दीवार पर जो टिकी रहती है वो बातें बिगड़ जाती है। जो बनना है दिमाग में वही सोचो, दिमाग में हमेशा सोचो वही बनोगे। चोर के साथ रहोगे, हमेशा चोर की बात करोगे तो बस हो जाएगा। जो चीजें बार बार तर्क करते हो, जिसमें हमेशा लगे रहते हो, वही बनोगे, निश्चित है। दिमाग वही ले जाता, मन वही ले जाता है। इसलिए विवेकशील बनो, बुद्धिशील मत बनो। बुद्धि का मतलब होता है कि आप बुद्धि से चोरी भी कर सकते हैं। विवेक का मतलब है सिर्फ अच्छा काम ही कर सकता है, खराब काम नहीं कर सकता है। किसी बात को समझाना है, अपनों से नहीं मानता है तो 1 से 2 बार 3 बार कह दीजिए। चौथे बार कहते हैं तो आप ही मूर्ख हैं, क्योंकि वो आपकी बस का नहीं है। हो सकता है आप दुश्मन 2 ही होते हैं, या तो पत्नी रूप में नहीं तो बेटा रूप में, 2 ही दुश्मन आते हैं। दिन भर के बाकी दुश्मन तो कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। ये जब घर आइएगा तो दुश्मन खड़े हैं, मानसिक तनाव शुरू कर देते हैं। कोई पहले जन्म का है तो मैथी बन के आता है, बहुत सहायता करता है, नाम माता पिता का नाम रोशन कर देता है। इसलिए किसी को समझाना है कोई बात 2 से 3 बार, चौथे बार मत समझाइए, छोड़ दीजिए। समझ लीजिए कि वो आप समझाते आप ही कहीं खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छा करना है तो एक ही चीज बात आती है कि भाव, लगाव और चाव, 3 चीजें सुधर जाए, बाकी सब अपने बस में है। लगाव अच्छे से रखिए, अच्छा बन जाएंगे निश्चित, कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, महिला लोग सबसे ज्यादा व्रत करती है, खूब व्रत करती है, तीज ज्योतिया क्या क्या करती है। हाँ, हम लोग सिखाते हैं कि मम्मी पापा को प्रणाम करो। हाँ, औरत के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? शादी के बाद औरत के श्रेष्ठ सबसे कौन होता है? सबसे महान कौन होता है? भगवान से बढ़कर पति। भगवान को तो 4 बार प्रणाम करती है। कोई ऐसी औरत हो कि सुबह उठ के पति को प्रणाम कर ले? लेकिन है, अभी बहुत लोग हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इससे बड़ी शक्ति नहीं। हम लोग 10 घंटा 5 घंटा पूजा करेंगे तो हम लोग कुछ मिलेगा। आइए लोग बिना पूजा आधा घस सकट जाएगा, हम लोगों से कुछ नहीं करेगी। पतिव्रता है, पति की सेवा है, मन से पति की गलत नहीं है, केवल मन में पतिव्रता धर्म है। तो पति महाराज जितना करेंगे आधा ऑटोमेटिक चला गया, बिना किए चला जाता है। ऐसा बना दिया गया विधान। हम लोग का कुछ मिलने वाला नहीं है, जितना करेंगे वही मिलेगा, उसमें से आधा घसक जाएगा। अगर मास्टर साहब है तो मास्टराइन का ओहदा पहले ही मिल गया, बिना कहे ओहदा मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाता है। हाँ, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, मास्टर साहब की और प्रधानाध्यापक है तो प्रधान, मैडम क्या होगी? प्रधानाध्यापिका जी है। नेता है तो नेताइन बन गई, भले कुछ नहीं जानती हो, आधा इनका एक सही बन जाता है। इससे भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं है। हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। इसलिए भाव अच्छा रखें, भाव सबसे बना रहे, अच्छा रहे। भाव ठीक है, कितना लाख पूजा कीजिए, भाव ठीक है, उससे भगवान खुश से आते हैं। चारों बेरा पूजा कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। मन के भाव से घर में रहकर पूजा कर लीजिए, एक बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये हर बात से जानता है, सब कोई जानता है।
चाव रखिए मन में, पढ़ने वाले के लिए पढ़ने का चाव होना चाहिए, अच्छा करने का चाव, पढ़ने का चाव होना चाहिए, संगत अच्छा होना चाहिए। तो लगाव, चाव और भाव, ये तीन ठीक कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक अपने से ठीक होते होते धीरे धीरे चला जाएगा। तो अंत में आप सभी को जो भी यहाँ आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ समय दिए, और साथ ही साथ आप सबकी तरफ से, अपने तरफ से भी और सबकी तरफ से भारत माँ के चरणों में कोट कोट नमन। जय हिंद, जय भारत।